गांव में चलने वाला 5 बिजनेस जो चलेगा ही चलेगा, चल सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, यदि आपके पास एक जगह है, थोड़ी बहुत जगह है और नहीं है तो रेंट पे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जगह आपका खुद का है, उसको मतलब मकान बना रखे हैं, उसको अलस्तरा पलस्तरा करा करके, पेंट वगैरह करा करके, है ना, स्पेस है, लगभग मान लीजिए कि 3000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, मतलब चारों तरफ से 2000 स्क्वायर फीट है अंदर अंदर, तो आप गांव में ही भले रहते हैं, उसको बढ़िया से साफ सफाई करा करके, पंखा वंखा लगा करके आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है? देखिए, आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपका जगह है, अरे मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपना नहीं है, अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन वो दूसरी किसी का जगह को रेंट पे लेकर के और लाइब्रेरी बना रखे हैं। अब देखिए, लाइब्रेरी होता क्या है? लाइब्रेरी वो चीज होता है जहां पे किताब वगैरह रखते हैं, वो लाइब्रेरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक नया फैशन आ रखा है कि बच्चे जो पढ़ते हैं या किसी चीज की तैयारी करते हैं, मान लो कोई बच्चा 10वीं का पेपर देने वाला है, 11 का, 12 का, या कोई कोर्स कर रहा है, कोई चीज का तैयारी कर रहा है, तो वो तैयारी कर रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको चाहिए शांत माहौल, शांत जगह। वो घर पे पढ़ नहीं पाता है, तो वो क्या करता है कि वो जाता है लाइब्रेरी में, ऐसे जगह पे जहां पे उसको लाइट का सुविधा, इंटरनेट कनेक्शन का सुविधा, कुर्सी, है ना, टेबल, आराम से शांति, सारे बच्चे पढ़ने वाले हों, है ना, इस टाइप से वो माहौल में जा करके पढ़ना चाहता है। तो लोगों ने क्या कर रखा है कि लाइब्रेरी बना रखा है। तो लाइब्रेरी, यदि आप एक मतलब ऐसे इंसान है जिसको कुछ नहीं पता है कि लाइब्रेरी बनता कैसे है, तो देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जहां पे भी रहते हैं, अगर आपके पास जगह है, हॉल है, मतलब हॉल टाइप में आपका घर है, तो उसमें कुर्सियां वगैरह लगा करके, टेबल लगा करके, और एसी चाहे तो लगवा सकते हैं, नहीं तो पंखा से भी काम चल जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में आपको एसी लगवाना ही पड़ेगा। और बिजली का व्यवस्था तो ही है, इंटरनेट कनेक्शन आजकल लग ही जाता है, ठीक है। और आपको बना देना है, बन जाएगा, इसमें कोई इतना ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। एक बार आपने बना दिया, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। ये एक व्यापार है। एक बच्चे से आप 500 रुपए ले रहे हो, तो अगर आप 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने भी लड़के रहेंगे, जितने भी लड़के तैयारी करने वाले उसमें पढ़ेंगे, ये आपको हर महीने का 500, 600, 700, जिस हिसाब से आपका कंडीशन रहेगा उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। ये बात जो बता रहा हूं, ये काफी बढ़िया बिजनेस है। यदि आप चाहो तो इसको दुकान की तरह से देखें तो आप लाइब्रेरी का दुकान खोल सकते हो। ये दुकान ही है ना, कि एक बच्चा आएगा, एक बच्चा जाएगा, या फिर रेगुलर पढ़ता रहेगा। आप 1 साल का फीस ले सकते हो, लेकिन हाँ, उसमें जो नियम है, तगड़ा जो कानून व्यवस्था है, ये सबको देखते हुए आप इसको कर सकते हो। और यदि आपके पास पैसा है, सोच रहे हो कि मैं अब कौन सा दुकान खोलूं, तो एक दुकान मैं आपको बता रहा हूं जो है इलेक्ट्रिक का दुकान में बहुत सारे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने फ्रिज बेचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कूलर बेचते हैं, एसी बेचते हैं, जितनी भी ये मिक्सी मशीन होती है, पता नहीं कितने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जो आप चाहो तो उसको खरीद करके उसका दुकान खोल सकते हो। इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। आप गांव में देखो, गांव में ना अब उतना ज्यादा लोग अनपढ़ नहीं रह गए हैं, गांव में भी लोग समझदार हो चुके हैं। क्या कर रहे हैं कि मिक्सी जो होता है, जो मिक्सर मशीन जिसको कहते हैं, उसको समझते हैं कि हाँ, इससे मसाला वगैरह पीसा जाता है, कोई भी चीज हो फटाफट मतलब हो जाता है। लोग खरीद रहे हैं, घर घर में है, बिजली का कनेक्शन सरकार ने हर घर में लगा रखा है, ठीक है। तो लोग हर चीज का उपयोग कर रहे हैं। आप कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सब कुछ आप रख सकते हो और आपका बिकेगा। इसमें ज्यादा माथापेची नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी खुद दे रही है ना। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, उसका कार्ड होता है, उसका टैग होता है। जब उस फील्ड में आप जाओगे ना, तो समझ में आएगा यार कि ज्यादा इसमें वो नहीं है ना, कोई रिटर्न करने का, कोई खराब होने का आपको डर नहीं है, क्योंकि जितना भी प्रॉब्लम है सब कंपनी खुद ले रही है कि हाँ, इतने दिन में अगर ये खराब होता है तो मैं ये ऑफर में ये चेंज करूंगा, या ये बदलूंगा, या ये ठीक करूंगा। तो आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेना है, पैसा को सामान में बदलना है और सामान से आपको प्रॉफिट कमाना है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक दुकान यदि चाहें तो आप खोल सकते हैं, और बहुत सारे आइटम आते हैं। ये वीडियोस देख करके स्टार्ट मत कीजिएगा, आप खुद पहले जा करके देखिएगा जो लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बनाया है, किस व्यवस्था से बनाया है। मैं कोई भी बिजनेस बताऊंगा तो आपको पहले खुद मार्केट में जाके देखना है, लेकिन ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूं गांव में खूब चलेगा, यकीन कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा,
तीसरा जो व्यापार मैं बता रहा हूं ये है कपड़े का। कपड़ा आप अंदर बाहर या कहीं पे भी दुकान कीजिए, चाहे गली के अंदर हो, चाहे दुकान पे मेन रोड पे हो, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना कर लीजिए। और छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक सबका कपड़ा यदि आप रखते हैं, माताएं बहनें से लेकर भाई और दोस्त यार मित्र, सब जो जैसा फैशन चल रहा है वैसा हर चीज रखते हैं और रखेंगे तो आपका दुकान चलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा ना मॉल टाइप बनाइएगा, ऐसा कि मतलब आदमी आए खुद अपने हाथ से देखे और उसको खरीदे, है ना। फिक्स प्राइस रखिएगा कि हाँ इतना डिस्काउंट है, इतना प्राइस है। इस देखो लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा पॉलीथीन में भर भर के आप रखे हो, अलमारी में सजा के रखे हो, तो वहां से निकालना फिर दिखाना, फिर वैसा नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं जाऊं अपने हाथ से जो है देख लूं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितने का है, मैं ज्यादा बात ना करना पड़े, दुकानदार से ज्यादा उलझना न पड़े, उसको ज्यादा प्रूफ, दुकानदार भी मतलब अगर समझदार है तो ज्यादा प्रूफ ना करना पड़े कि भैया ये बढ़िया है, ये ले लो ये ले लो। लोग चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से सामान देखूं और खरीदूं, मेरे जो मनपसंद का है उसको मैं छूं, उसको उठाऊं, उसको देखूं। हर कोई चाहता है ना फ्री होकर के इस टाइप से कुछ खरीदना, कुछ बेचना। तो आप दुकान करना है अगर आपको, तो मेरा ये तीसरा दुकान है, इस दुकान पे विचार कीजिएगा, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, पुरुषों से रिलेटेड बहुत सारे वस्त्र हैं, बहुत सारे कपड़े हैं जो आप चाहो तो इसको बेच सकते हो और इसका दुकान आप कर सकते हो। जो बिजनेस मैं बता रहा हूं ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनसे आप यदि कुछ बेहतर करेंगे, उनसे कुछ थोड़ा बढ़िया करेंगे, तभी आपका दुकान चलेगा, तभी जो है आप पैसा अच्छा कमाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं चौथा बिजनेस, और ये बिजनेस है किराने का। अब आप कहोगे सर आप तो कहते हो किराने का दुकान नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं करना चाहिए, किराने का दुकान करना चाहिए, लेकिन अगर आप ज्यादा ही पैसे लगा करके करोगे, ज्यादा ही मतलब बढ़िया से दुकान करोगे, ये भी आपको मॉल टाइप ही करना पड़ेगा, छोटा सा मॉल टाइप, है ना, ताकि आदमी हर चीज का पैकेट उठा ले ले और एक जगह काउंटर हो, मतलब बढ़िया आदमी जाए अंदर, जो भी माल लेना है, जो भी सामान लेना है वो ले ले और ले करके आप सिर्फ आपको पैसा दे दे, पे कर दे। अब ऐसा नहीं कि आप तौल रहे हो, आप निकाल रहे हो, हर चीज का ना आजकल पैकेट आ चुका है, आपने देखा होगा कि हर चीज पैकेट में आ रहा है, दाल हो, चीनी हो, जो भी आप ले यार, मैं क्या बताऊं, जो भी चीज आप देखोगे हर चीज पैकेट में आता है। आप उसको लो, उसको रखो और देखो कस्टमर कैसे आपके पास आता है। कस्टमर को अपने हाथों से मतलब उठाना पसंद है, कस्टमर को अपने हाथों से देखना पसंद है। तो इस टाइप से यदि आप दुकान करोगे किराने का ही, और सारा सामान आप रखोगे, सारा सामान मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं, आदमी लौटना नहीं चाहिए आपकी दुकान पे। यदि एक बार आ गया तो वो आ जाए तो लगे कि हाँ यार मैं कहीं आया हूं, और इस दुकान पे वो बार बार आए, ऐसा आपको कुछ प्रतीत करना होगा, ऐसा आपको कुछ दिखाना होगा। तो ये जो किराने का दुकान है ये भी खूब चलेगा। अगर पैसा लगाना है तो ये सब में लगाइए। आप पता नहीं किस किस काम में लगा रहे हैं, जो पैसा आपका फंस जा रहा है, और फंस जा रहा है फिर आप रोते रहते हैं, कहते हैं मेरा तो ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, मेरा पैसा डूब गया। अरे नहीं मेरे भाई, आप दिमाग लगा करके काम करोगे ना तो गांव में ही आप बहुत पैसा कमा सकते हो, गांव में ही ये सारा बिजनेस चलेगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गांव के लोग अब वैसे नहीं रह गए जैसे आप लोग समझते थे। गांव के लोग बहुत समझदार हो गए, बहुत पढ़े लिखे हैं, और गांव में सुकून है, और सुकून के साथ लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, और सुकून के साथ लोग खरीदारी करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं पांचवा बिजनेस, ये है सोना चांदी से रिलेटेड। यदि आपको कारीगरी आती है तो आप इसका व्यापार कर सकते हैं। अगर सोना वगैरह, कान का, नाक का, हाथ का, उंगली, अंगूठी, ऐसे बहुत सारे जो चीज होते हैं, उंगली का अंगूठी, पैरों की अंगूठी, या फिर बहुत ऐसे आभूषण होते हैं जो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये सेफ है, इसमें झंझट नहीं है, आपको इतना लेना है, इतना ये है, ये है, सब कुछ सही सही काम करेंगे ना मेरे भाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग प्रॉब्लम में क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनको लालच ज्यादा घेर लेता है कि यार इतना कमा लेते, ये रसीद नहीं देते, फिर ऐसे कर देते, फिर ये जीएसटी बचा लेते, ये बचा लेते, इसलिए लोग ना फंसते जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ये जो 5 दुकानें मैंने बताया है गांव में चलेगा, आप करके देखना। इनमें से कोई भी एक काम आप कर लेंगे, आप सही काम करेंगे और आप अपने मनपसंद का काम करेंगे, किसी के बस में नहीं रहेंगे, और पैसे को आप सही जगह पे करेंगे, मतलब पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं आपने कुछ वो खेल लिया फिर हार गए, ऐसा नहीं। आप शुद्ध और बढ़िया काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये 5 बिजनेस आपको समझ में आया होगा। कोई ना कोई एक बिजनेस आप जरूर करने के लिए सोचेंगे। पूरा डिटेल्स में चाहते हैं कि सर एक जो मैं करना चाहता हूं, लिखिएगा क्या करना चाहते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियोज बनाऊंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोज में डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, फिर इंतजार कीजिएगा, मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।